बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं और इनके बिटवीन में प्लस का साइन है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को हमने रैशनलाइज करना है और उसके साथ ही ये वैल्यूज़ सिंप्लीफाई हो सकती हैं। तो आइए इनको रैशनलाइज करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 1 + स्क्वायर-रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर-रूट 5 + स्क्वायर-रूट 3 और प्लस सेकंड वैल्यू है 1 - स्क्वायर-रूट 2 ओवर स्क्वायर-रूट 5 - स्क्वायर-रूट 3। तो अब इस वैल्यू को हमें अलहदा से रैशनलाइज करना है और इसको अलहदा से रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे किया जाता है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है इसका कॉन्जुगेट लेने से रैशनलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, पहले तो इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू है 1 + स्क्वायर-रूट 2 ओवर स्क्वायर-रूट 5 + स्क्वायर-रूट 3। अब हमने जब मल्टीप्लाई करना है, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। डिनोमिनेटर का ही हमें कॉन्जुगेट लेना होता है। यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज हो गया, माइनस आ गया स्क्वायर-रूट 3 और इसके साथ ही हमें डिवाइड करना है स्क्वायर-रूट 5 - स्क्वायर-रूट 3। ठीक है, तो यूँ हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद आगे है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब इस वैल्यू का भी हमें यहाँ पे कॉन्जुगेट लेके तो रैशनलाइज करना है। पहले इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 - स्क्वायर-रूट 2 ओवर स्क्वायर-रूट 5 - स्क्वायर-रूट 3। तो अब मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करके इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, स्क्वायर-रूट 5 प्लस आ गया स्क्वायर-रूट 3 और डिवाइड में भी ऐसे ही स्क्वायर-रूट 5 और इसका साइन चेंज होके कॉन्जुगेट लेके हमने डिवाइड भी कर दिया। यूँ इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके इसका साइन चेंज हो गया, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर रही है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर रही है। तो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं ब्रैकेट्स में, 1 + स्क्वायर-रूट 2 × स्क्वायर-रूट 5 - स्क्वायर-रूट 3 और डिवाइड में यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि अप्लाई हो रहा है, a + b a - b। ठीक है, a + b और a - b। अगर इस फार्मूला को क्लोज किया जाए तो हमारे पास आ जाता है a² - b²। तो यहाँ a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है स्क्वायर-रूट 5 और प्लस b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है स्क्वायर-रूट 3। फिर आगे a को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो स्क्वायर-रूट 5 माइनस b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है स्क्वायर-रूट 3। तो इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a² - b² में। तो a की प्लेस पे है स्क्वायर-रूट 5 तो स्क्वायर-रूट 5 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। फिर है माइनस तो b को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है स्क्वायर-रूट 3 तो स्क्वायर-रूट 3 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ इसी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में है 1 - स्क्वायर-रूट 2 मल्टीप्लाई 1 - स्क्वायर-रूट 2 और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई स्क्वायर-रूट 5 + स्क्वायर-रूट 3 और डिवाइड में अगेन यहाँ पे हमारे पास यही फार्मूला अप्लाई होगा, a - b को रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर-रूट 5 - स्क्वायर-रूट 3 और फिर है a + b, तो a + b की प्लेस पे है स्क्वायर-रूट 5 + स्क्वायर-रूट 3। तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है a² - b² में। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्क्वायर-रूट 5, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस b को रिप्रेजेंट करने के लिए है स्क्वायर-रूट 3 तो स्क्वायर-रूट 3 के ऊपर स्क्वायर आ गया। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो हमने सबसे पहले तो इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को स्क्वायर-रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर-रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने से स्क्वायर-रूट 5 ही आ जाएगा। फिर 1 को माइनस स्क्वायर-रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस स्क्वायर-रूट 3 ही आ गया।
1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ गई। जैसे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 7 से, तो 1 5 टाइम 5, 1 7 टाइम 7, इस तरह से। तो 1 को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आ गया। उसके बाद है प्लस, तो प्लस अब इस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है पहले, और फिर स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो पहले प्लस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, इसके बिटवीन में कोई साइन नहीं मैंने लगाया, इट मीन्स के ये आपस में मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें प्लस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ये माइनस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस आ गया, और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड में आ गए, ठीक है। तो यूँ हमने क्या किया है, ऊपर न्यूमरेटर में 1 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से किया तो ये, और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से किया तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे देखें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया 5, माइनस ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, रिमेनिंग रह गया 3। उसके बाद आगे है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 1 को इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर रूट 5 टाइम स्क्वायर रूट 5, और फिर 1 को स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो 1 स्क्वायर रूट 3 टाइम स्क्वायर रूट 3। उसके बाद आगे देखें तो माइनस स्क्वायर रूट 2 है जो, वो मल्टीप्लाई कर रहा है स्क्वायर रूट 5 से भी, और माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस स्क्वायर रूट 3 से भी। तो पहले माइनस को इस माइनस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया, और उसके बाद माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई ये प्लस, तो माइनस आ गया, और अब स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर गए, और डिवाइड में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 5, और ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल -3, ठीक है। तो यूँ हमने क्या किया है, 1 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से किया तो ये, और माइनस को प्लस से किया तो माइनस, और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से किया तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 साथ में आ गए, ठीक है। आगे इसके आगे स्पेस नहीं थी मेरे पास पेज में, तो इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। अब इसको आगे मज़ीद देखें तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस, ये देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इट मीन्स के ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 टाइम 10, और इन दोनों को एक स्क्वायर रूट में हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो 3 2 टाइम 6 आ गया, और डिवाइड में हमारे पास 5 - 3 क्या आ जाएगा 2। उसके बाद है प्लस, तो आ गया प्लस, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है हमारे पास, और माइनस यहाँ पे भी दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 टाइम 10, और उसके बाद आगे माइनस, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, और दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो यहाँ भी 3 2 टाइम क्या आ गया 6, और नीचे हमारे पास 5 - 3 क्या आ गया 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का हमें एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो 2 और 2 का एलसीएम लें, 2 एंड 2 का, तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 टाइम 2, तो एलसीएम 2 ही आ जाता है। अब एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को 2 पे डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 से कैंसिल, 1 आंसर आ गया। 1 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सारी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। उसके बाद प्लस है बिटवीन में, तो प्लस आ गया। यहाँ पे भी 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 1, तो 1 को अब ऊपर वाली सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सारी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो यूँ अब देखें हमारे पास ये माइनस स्क्वायर रूट 3 है और ये प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। और उसके बाद देखें तो हमारे पास इसके अलावा प्लस स्क्वायर रूट 10 है और ये माइनस स्क्वायर रूट 10 है, तो स्क्वायर रूट प्लस का और स्क्वायर रूट माइनस का 10 ये दोनों आपस में कैंसिल। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया है, उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ रिमेनिंग रह गई हैं उनको हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखते हैं। तो यूँ यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 5
ये रिमेनिंग रह गया। और आगे देखें तो हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 6 ये रह गया, इसको लिखा। और आगे चलें तो फिर स्क्वायर रूट 5 है प्लस का, इसको लिखा। फिर आगे चलें तो ये माइनस स्क्वायर रूट 6 है। तो ये वैल्यूज़ हैं जो कटिंग के बाद हमारे पास रिमेनिंग रह गई हैं। और डिवाइड में हमारे पास रह गया रिमेनिंग 2। तो अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 स्क्वायर रूट 5 और 1 स्क्वायर रूट 5, तो ये 2 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम x में x को ऐड करें तो इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1, तो 1 + 1 2x हो जाता है। इसी तरह से 1 स्क्वायर रूट 5 इसके यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 5। उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6, माइनस 1 स्क्वायर रूट 6 और माइनस 1 स्क्वायर रूट 6, माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आ गया। जिस तरह -1 और -1 इक्वल होता है -2 के, बिल्कुल इसी तरह से माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6, -1 -2 आ गया और साथ में स्क्वायर रूट 6। और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास माइनस के इस साइड पे भी 2 मौजूद है और माइनस के इस साइड पे भी 2 मौजूद है। तो 2 को हमने कॉमन ले लेना है। जब 2 को कॉमन लिया तो इधर रिमेनिंग रह गया स्क्वायर रूट 5, माइनस इधर से 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग रह गया स्क्वायर रूट 6। और डिवाइड में हमारे पास आ गया है 2। ठीक है, ये वाला 2। अब ये 2 1 टाइम 2 2 1 टाइम 2 2 2 से कैंसिल। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है सिंप्लीफिकेशन के बाद वो आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो एक दफ़ा सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स थी और इनको हमने सिंप्लीफाई करना था। हमारे पास ये जो वैल्यू थी इसको हमने यहाँ पे रैशनलाइज किया। इसके जो डिनोमिनेटर में साइन था उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। और इस वैल्यू को भी हमने रैशनलाइज किया, जो इसके डिनोमिनेटर में साइन था उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली वैल्यू के ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे भी ऊपर वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली वैल्यू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में इसको क्लोज किया। ऊपर वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आंसर आ गया और नीचे इनकी कटिंग से 2 आ गया। यहाँ पे भी ऊपर वाली वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर और नीचे 5 से 3 माइनस करने से 2 आंसर। इन दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम के बाद एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, 1 आया। 1 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ये सारी वैल्यू दोबारा से आ गई। इस तरह यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड किया, 1 आया। 1 को इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर। उसके बाद जो माइनस और प्लस की वैल्यूज़ थी ये दोनों कट हो गई और यहाँ भी प्लस के रूट 10 माइनस के रूट 10 से कैंसिल हो गया और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई वो हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ में हमारे पास 1 स्क्वायर रूट 5 और 1 स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 5 हो गया और माइनस स्क्वायर रूट 6 और माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 हो गया। 2 कॉमन लिया और ये रिमेनिंग वैल्यू रहेगी। नीचे भी 2 था, ऊपर भी 2 2 2 से कैंसिल और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6।